नमस्कार, चक्रव्यूह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमिताभ अग्निहोत्री। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद जी। नमस्कार। स्वामी जी, अभी आपने अपनी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को कुछ परामर्श दिया उत्तर प्रदेश को लेके कि 17 में लोकसभा विधानसभा का चुनाव है, उससे पहले एक चेहरा सामने होना चाहिए जी, जो वहां सपा और बसपा के मुकाबले भाजपा को विजय के रथ पर आरूढ़ करा सके। भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह का युग तो है नहीं, और जितने चेहरे हैं उनमें आपको लगता है कि कोई इस स्तर का चेहरा है जिसको पूरे प्रदेश भर में इन नेताओं के सामने रखा जा सके? देखिए अग्निहोत्री जी, मैं नाम किसी ने नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश संभावनाओं का प्रदेश है और भारतीय जनता पार्टी की संभावनाएं इस प्रदेश में निहित है। आज तक भारतीय जनता पार्टी को जो मजबूती मिली है या केंद्र तक पहुंची है, तो उसमें उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है और वो कार्यकर्ता नेतृत्व करने में, संगठन करने में सक्षम है। जरूरत इस बात की है कि उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है जो देश का नेतृत्व तय करता है। देश का शासन कैसे चलेगा ये भी उत्तर प्रदेश तय करता है। अब तक तमाम प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से चुनकर गए हैं। उत्तर प्रदेश में उस पार्टी की जिम्मेदारी बनती है जो राष्ट्रीय सोच की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की विफलता या नरेंद्र मोदी की विफलता ये केवल पार्टी की विफलता नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा कि देश की विफलता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह का सम्मान मोदी ने देश का बढ़ाया है, आज अगर मोदी विफल होते हैं तो उसको कितनी बड़ी चोट पहुंचेगी इसका अनुमान लोगों को नहीं है। लेकिन स्वामी जी, के मूल प्रश्न खड़ा होता है कि यही बातें बिहार में भी कही गई थी। बिहार के पूरे चुनाव के दौरान आपके राष्ट्रीय नेतृत्व ने उन बातों पर गौर नहीं किया और हारने के बाद भी बिहार का मैदान बुरी तरह से उन बातों को समझा हो या उन बातों को जिन लोगों ने उठाया था उनसे कोई संबंध या परामर्श किया हो, ऐसा तो नहीं हुआ। देखिए, मुझे बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? मुझे बोलने की जरूरत इसीलिए पड़ी कि जब पानी गले से ऊपर जा रहा था और यही वो समय है जब फैसला लिया जाना है। हमारे बुजुर्ग लोगों ने भी संकेत के रूप में अपनी अप्रसन्नता, अपना क्षोभ व्यक्त कर दिया। तो अब मैं जानता हूं कि चुनावों के बाद दूसरे दल जहां क्षेत्रवार समीक्षा करते हैं, हम क्षेत्रवार समीक्षा न करें तो कम से कम चुनाव अभियान की तो समीक्षा करें। बिल्कुल, ये कहां कमी रह गई, क्यों रह गई? आखिर शत्रुघ्न सिन्हा क्यों बोले, आर.के. सिन्हा क्यों बोले? नहीं, इनके पीछे कोई कारण रहा होगा। स्वामी जी, शत्रुघ्न सिन्हा और आर.के. सिंह को हम छोड़ भी दें, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, ऐसे लोगों ने अपने हस्ताक्षर से एक पत्र सार्वजनिक किया जिसमें कहा बिहार के चुनाव अभियान की समीक्षा हो, इस शर्मनाक पराजय की समीक्षा हो, और वो लोग समीक्षा के अभियान से दूर रहे जो उसमें प्रबंधन की भूमिका में थे। इतना समय हो गया, समीक्षा के नाम पर कहीं कोई हलचल तो दिखाई नहीं दी अभी। अग्निहोत्री जी, मेरे बोलने का समय इसीलिए ही तय हो गया, अपने आप तय हो गया, किसी ने तय नहीं किया और न किसी ने मुझसे कहा बोलने के लिए। ये सुन करके और पढ़ करके, देख करके मेरे मन में भी यही सवाल उठ रहा था कि आखिर जब इन लोगों ने आग्रह किया था और उसके बाद मैं आडवाणी जी की शालीनता और पार्टी के प्रति उनका निष्ठा की तारीफ करता हूं कि उन्होंने अहमदाबाद के नगर निगम के चुनाव में मोदी सरकार की तारीफ की और मोदी की दिशा को सही बताया कि देश की सही दिशा में चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने इस सिस्टम को या संगठन को या सरकार को नुकसान पहुंचाने की नीयत से कुछ कहा। स्वामी जी, बिहार हारे, ठीक है, उसको अपन अगर और थोड़ा कठोर भाषा में मैं कहूं तो हारना छोटी चीज होती है, टोटल रिजेक्शन ज्यादा खराब चीज है। बिहार में टोटल रिजेक्शन हो गया एक तरह का भाजपा का, जितना प्रचंड बहुमत उनको मिला इतने बड़े कैंपेन के बाद। उसके बाद भाजपा अपने गढ़ में पंजाब स्थानीय निकाय के चुनाव में गई, गुजरात, जहां अखंड सौभाग्य था भाजपा का। वहां पिछले बार के स्थानीय निकायों के में जो चुनाव में 2010 के जो वोट था उससे 9.5% वोट कम हो गया। चिंता हमारी दूसरी है, ये है ग्रामीण निकायों का चुनाव था जी। वो ग्रामीण क्षेत्र जो मोदी के पीछे दीवाना था,
और मोदी का हो चुका था, मोदी में हो चुका था, केशु भाई पटेल जैसे लोगों को जिसने इनकार कर दिया था, हाँ। शंकर सिंह वघेला जैसे लोग उन्होंने उनको छोड़कर मोदी को चुना था। आज उनके मन में इतनी जल्दी ही उनके नेता के प्रधानमंत्री बनने के बाद अगर निराशा पैदा हुई तो उसकी समीक्षा तो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मैं एक उदाहरण और देता हूं, लोकसभा के एक चुनाव के 1 साल के अंदर ही जो 12 सांसद उत्तर प्रदेश की चुनकर गए थे केंद्र में, उनकी विधानसभा सीटें खाली हुई, वहां उपचुनाव हुआ, वहां उपचुनाव है और 12 में से 9 हार गए। ठीक है, आखिर तब कान नहीं खड़े होने चाहिए क्या? तब नहीं सोचना चाहिए कहां गलत हो गया? और तब से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय भूमिका है उसमें किसी प्रकार का संशोधन, जैसे चंद्रमोहन कह रहा था कि हमने ज्ञापन दे दिया, हमने धरना दे दिया, वो क्या मतलब रखता है इसका? उन गुंडों के सामने जो थाना हथियार लेते हैं, जो थानेदार को पीटते हैं। स्वामी जी देखिए, दिल्ली में जितना सक्रिय सदस्य था आपका रिकॉर्ड में बीजेपी का, उसका 45% वोट मिला। तब नहीं सोचना चाहिए था कि हमारे घर के नहीं, मुझे तो लगता है कि ईश्वर बार बार इस दल के नेता को आगाह कर रहा है, संकेत दे रहा है, और उस संकेत को किस सीमा तक समझा जा रहा है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मेरे अगर वो मुझे उद्वेलित कर रहा है तो निश्चित ही उद्वेलित बहुत लोगों को कर रहा होगा। ये हमारी पता नहीं क्या परिस्थिति थी जो मेरे मुंह से अचानक ये चीज निकल गई, तो मैं समझता हूं ये भी ईश्वर की प्रेरणा। मैं समझता हूं अभी हमारे पास समय बिल्कुल नहीं गया है। हम उत्तर प्रदेश में एक शक्तिशाली संगठन खड़ा करके, और आज भी 2 मुद्दे इतने बड़े बर्निंग मुद्दे हैं, आज भी चाहे गंगा का मुद्दा हो, चाहे राम जन्मभूमि मुद्दा हो, और जहां तक भ्रष्टाचार के खिलाफ विकास के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर तो हम राष्ट्रीय स्तर पर काम कर ही रहे हैं। स्वामी जी, यही सवाल राम जन्मभूमि का, कॉमन सिविल कोड का और 370 कश्मीर के मसले पर आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से जब पूछा तो उन्होंने कहा लोकसभा में 370 सीट जिस दिन हम जीत के आ जाएंगे उस दिन उन पर बात करेंगे। ये गणित उन्होंने कैसे कही मेरे समझ नहीं आई है, क्योंकि लोकसभा में 370 से संविधान संशोधन की जो बात कर रहे हैं, जहां तक संविधान 370 के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन राम जन्मभूमि के लिए कौन से संविधान संशोधन की आवश्यकता थी? ये बचकानी बात उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। राम जन्मभूमि सीधे जिस बात को हमने एक राष्ट्रीय अधिवेशन में बाकायदा राजनीतिक प्रस्ताव लाकर पारित किया था कि हम राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेंगे, उसके 3 रास्ते अपनाए जाएंगे, चाहे हम बातचीत से करेंगे, चाहे मुकदमे से करेंगे, और चाहे कानून बनाकर करेंगे। हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि इन तीनों में से 2.5 सालों में क्या आजमाया, 1.5 सालों में क्या आजमाया आपने? क्या बातचीत का कोई सिलसिला शुरू किया? नहीं शुरू हुआ। दूसरी बात, मुकदमे की पैरवी के लिए क्या सरकार या मुकदमे के पर नजर रखने के लिए, देखिए अयोध्या प्रकोष्ठ होता था पीएमओ में, वो आज नहीं है। वो नहीं, वो तो मनमोहन सिंह के समय में भी था, लेकिन वो अयोध्या प्रकोष्ठ खत्म किया गया। अयोध्या प्रकोष्ठ इसीलिए किया गया था कि इस मसले के हल के लिए चाहे कोई संवैधानिक रास्ता निकाला जाए, चाहे बातचीत का रास्ता निकाला जाए, क्या और चाहे नहीं। स्वामी जी, कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि सरकार राम मंदिर के लिए उसके हृदय में क्या भाव है, इसका एक वानगी यहां से भी मिली। भारत की सरकार अपने दायरे में रहते हुए, संवैधानिक दायरे में रहते हुए सुप्रीम कोर्ट को एक अर्जी भेज सकती थी कि ये व्यापक लोक महत्व का मसला है, इसको जल्दी से सुनवाई हो जाए। मैं यही बात कहने जा रहा था, और ऐसा नहीं कि ये नहीं हुआ था। इसके पहले जब राम जन्मभूमि से संबंधित मुकदमे तमाम न्यायालयों में चल रहे थे, तब भारत सरकार ने ही ये अनुरोध किया था सुप्रीम कोर्ट से कि एक बेंच एक कोई ऐसा बना दें आप जो इसकी पूरी सुनवाई कर ले, में सारे मुकदमे ट्रांसफर। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही वो 3 जजों की जो बेंच बनी थी लखनऊ में, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनी थी। इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट उस समय मुकदमे की जल्दी त्वरित सुनवाई के लिए एक कदम उठा सकती है उस समय सरकार के अनुरोध पर, तो क्या आज की सरकार इसके लिए अनुरोध नहीं कर सकती थी? और 5 साल से वो मुकदमा अभी मेरिट लिस्ट में भी नहीं आया है, पड़ा हुआ है, तो इसके लिए कह नहीं सकते, लेकिन नहीं कहा गया। अब इसके पीछे नीयत की कमी है या हम नहीं समझ पा रहे हैं कि इसके पीछे क्या कमी है, क्यों नहीं हुआ अब तक। और इतना ही नहीं,
विश्व हिंदू परिषद ने एक प्रस्ताव पारित करके भेजा था कि एक साधुओं का प्रतिनिधिमंडल राम जन्मभूमि के बारे में बातचीत करने के लिए आपसे मिलना चाहता है। उसको जवाब तक नहीं दिया गया। मेरा दर्द यह है, मेरी पीड़ा यह है कि आज अशोक सिंघल हमारे बीच में नहीं है। कल हम साधु संत अपनी पीड़ा अगर पहुंचाना चाहते थे सरकार के पास तो उसके लिए एक उचित माध्यम होते थे। और ये भी मैं बता दूं, जो लोग नाम लेने से कतरा रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं अहमदाबाद में संतों की एक बैठक हुई जिसमें माननीय मोहन भागवत जी, माननीय अशोक सिंघल जी दोनों थे। और उस समय उनसे पूछा गया साधु संतों से, केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के साधु संत थे 200-250, उनसे पूछा गया कि देश का अगला नेतृत्व, देश चुनाव आने जा रहा है, इस चुनाव में हम नेता के रूप में किसको प्रोजेक्ट करें, कौन नेतृत्व करेगा देश का। और उसमें साधु संतों ने मोदी का नाम लिया। एक दूसरी बात, प्रयाग का कुंभ हुआ, कुंभ में बाकायदा साधु संतों ने प्रस्ताव पारित करके नरेंद्र मोदी का नाम लिया। तो अगर साधु संत, स्वामी जी एक सेकंड बात पूरी करें, अगर साधु संत देश का नेतृत्व करने के लिए नाम सुझाव दे सकते हैं, तो आज अगर हम एक साधुओं में से एक साधु आपसे कह रहा है कि नाम बता दो, तो क्या गलत कर रहा है? एक साल पहले बताने कह रहा है जी। स्वामी जी, वाजपेयी जी का नाम कभी संतों ने प्रपोज नहीं किया और कभी संतों ने धर्म संसद करके या मार्गदर्शक मंडल बैठक करके उनके पक्ष में कोई प्रस्ताव भी नहीं पारित किया। फिर भी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो मेरे ख्याल से आप तो खैर मंत्री थे, बाकी जो लोग थे जो संसद में नहीं थे और अलग बिल्कुल दूसरी भूमिका में थे, वो लोग भी आसानी से मिल तो लेते थे और मिल तो नरसिंह राव से भी लेते थे। बिल्कुल मिलते थे। आज तक उनसे मिलने में कभी किसी डेलीगेशन को दिक्कत नहीं, नरसिंह राव जी से भी मिलने में दिक्कत नहीं आई। कभी किसी प्रधानमंत्री से साधु संतों के किसी संगठन को चंद्रशेखर और वीपी सिंह के समय में भी मैंने देखा आप लोग ना बिल्कुल नहीं, सूचना मात्र देने से मिलने जाते थे। और ये बात तो मैं ये कहूं, अखिलेश और मुलायम सिंह से भी समय मांगा गया तो उन्होंने सादर आमंत्रित करके अपने घर पर बातचीत किया। ये ऐसे मसले हैं जिनसे देश पीछा नहीं छुड़ा सकता, चाहे कितने विकास। तो स्वामी जी कभी मन में लगता होगा कि भाई अगर मुलायम सिंह जी के यहाँ चिट्ठी भेजो तो उधर से फोन आ जाए, वो चंद्रशेखर, विश्वनाथ प्रताप, वीपी सिंह, नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी, सारे प्रधानमंत्रियों से मिलना संभव रहा। और जिस नेता को आप लोगों ने कहा कि हाँ ये नेतृत्व करने के लिए ठीक है, आज वो प्रधानमंत्री है, प्रचंड बहुमत की सरकार है, और फिर आपकी सुनवाई नहीं। देखिए, उस बात को लेकर हमको शिकायत नहीं है, शिकायत मुद्दों को लेकर है। हम कहते हैं राम जन्मभूमि के मुद्दे पर अगर बातचीत के लिए साधु संतों ने आपसे निवेदन किया था, आग्रह किया था, तो वो तो उसी आश्वासन की कड़ी में आपकी मदद के लिए था जो आपने दिया है कि हाँ हम जब सत्ता में आएंगे तब हम इस मसले का हल करेंगे। तो आपके घोषित नीतियों के में मदद करने के लिए साधु संत समय मांग रहे थे, उसमें देना चाहिए। हमें प्रधानमंत्री से मिलने की कोई वो नहीं है, शौक नहीं है, प्रधानमंत्री से मिलना हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं उन मुद्दों पर, जिन मुद्दों पर ये देश बरसों आंदोलित रहा है और जो मुद्दे हमसे संबंधित रहे हैं, हमें अवसर मिलने पर उन पर पानी फेरने की या उनको पीछे रखने की गलती नहीं करनी चाहिए। स्वामी जी, ये गंगा एक अलग मंत्रालय बना, जल संसाधन मंत्रालय, उमा भारती उसकी मुखिया बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट में जब वो प्रेजेंटेशन लेके गई सरकार, तो आज जो चीफ जस्टिस है तब वो बेंच हेड कर रहे थे ठाकुर साहब, तो उन्होंने कहा कि जो आप ये लाए हो इसको देख के मुझे लगता है कि 200 साल तक गंगा साफ नहीं होगी। फिर गंगा के लिए प्रतिबद्धता मुझे तकलीफ हुई ये सुनकर, और वो भी उमा जी के मुंह से, कि जो लोग स्नान करते हैं और पूजा सामग्री गंगा जी में डालते हैं उससे गंगा प्रदूषण बढ़ता है। मुझे अफसोस है कि वे भगवे कपड़े की परवाह नहीं कर सके। इस धरती पर गंगा के लाने का प्रयोजन क्या था? हमारी आस्था के पुष्प अगर उनको अर्पित किए जाते हैं उससे प्रदूषित हो जाती है। ये बात समझ में नहीं आई। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मूल बात मैं बार बार उठा रहा हूं, गंगा की अविरलता की कसम खाते रहे हैं जी। अविरल गंगा, निर्मल गंगा, आखिर उस अविरलता का प्रश्न आज पृष्ठभूमि में क्यों चला गया? उस अविरलता को कायम रखने के लिए हमने कौन सी चेष्टा की? यहां तक कि हम अटल बिहारी वाजपेयी से, मैं धन्यवाद देता हूं, अंतर कीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी से साधु संत मिले थे और उन्होंने डॉक्टर जोशी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी कि इस अविरलता को कायम रखने के लिए क्या किया जा सकता है। तो उस समय डॉक्टर जोशी ने एक सुझाव दिया था कि एक टनल निकाली जाए उधर से और टनल लाकर मूलधारा मिला दी जाए। हालांकि उससे लोग संतुष्ट नहीं थे, लेकिन एक प्रयास प्रधानमंत्री के द्वारा हुआ और उस पर पहले ही बाकायदा एक मंत्री को कमेटी बनाया गया
क्या यही कुछ अब हम कहते हैं मोदी जी ने और उमा जी ने पहल की, गंगा के नाम पर मंथन किए, तमाम विद्वानों को बुलाया, वैज्ञानिकों को बुलाया, वो बुलाया। अब जब इनको बुलाया गया था तो हमारे मन में एक विश्वास पैदा हो रहा था कि निश्चित ही कोई दूरगामी परिणाम को सामने रखकर प्रभावशाली योजना आ रही है। लेकिन इंतजार करते करते सिर के बाल सफेद होते जा रहे हैं। अभी वो योजना क्या है, और योजना क्या, पहले तो उमा जी नमस्ते मुझसे ले लिया करती थी, मुझे लगता है अब कतरा रही हम लोगों से कि कहीं गंगा के सवाल उठा दे कोई। आज हरिद्वार की स्थिति यह है कि जिस हर की पैड़ी पर कभी 14 अप्रैल को ये गंगा दशहरा को 36,000 क्यूसेक पानी बहता था, इस साल गंगा दशहरा में 8,000 पानी बहा है। चिन्मयानंद जी, हम लोग गंगा की बात कर रहे थे, राम मंदिर की बात हुई, उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात हुई, देश की राजनीति की बात हुई। आपको नहीं लगता कि कहीं इतनी जल्दी ये मुग्धता का भाव कमजोर होगा, ऐसा नहीं सोचा था लोगों ने, जितना प्रचंड बहुमत आया था? देखिए, मैं तो इस बात को अपने ढंग से लेता हूं। चुनाव के पहले जो हमने सपने बोए थे, वह सपने इस प्रकृति के थे कि बड़ी जल्दी उग आए जी। हमें वो सपने बोने के पहले अगर हमें लग रहा था कि हम सरकार में आ रहे हैं, तो हमें सपने बोने की जगह पर सच्चाई क्या है ये ज्यादा लाना चाहिए था। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बरसों के बाद सबका साथ सबका विकास सुनने के बाद एक उम्मीद लेकर चला था कि जो भी सरकार आएगी उसमें सबका साथ होगा। सबका विकास हो रहा है, इसमें मानने में हमें हो सकता है दिक्कत न हो, लेकिन सबका साथ होना चाहिए, इसमें दिक्कत है। अगर हमारे सांसद, वरिष्ठ सांसद चुनाव के दौरान पार्टी के ऊपर टिप्पणी करते हैं, चुनाव के पहले टिप्पणी करते हैं, बाद में टिप्पणी करते हैं, तो सबका साथ कहां हुआ? अब सबका साथ में छोड़ दो, हमारे जैसे सड़क छाप लोगों का साथ छोड़ दीजिए, तो आडवाणी जी और शांता कुमार जैसे लोगों का साथ, तो ये साथ लेने के बाद। दूसरी बात मैं कहता हूं कि सबका साथ सबका विकास, तो ये नारा इस देश का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा नारा हो सकता था। आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए, पर्यावरण के संबंध में लड़ने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए बहुत अच्छा नारा हो सकता था, लेकिन वो नारा घर में कामयाब होता। संसद में हम प्रतिपक्ष में विश्वास को, सबका साथ का नारा उनके दिल के दिमाग के अंदर क्यों नहीं उतार पाए? सबका साथ लेना तो सत्ता पक्ष का काम होता है, लेकिन संसद में नहीं चल पा रही। वही मैं कह रहा हूं। जब और 543 और गाड़ी अटकी है उन मुद्दों पर जो मुद्दे पहले वो पार्टी या वो सरकार उसके मुद्दे रहे हैं, वो उसके मुद्दे रहे हैं। हाँ, तो सवाल ये है कि आज क्या ऐसा कारण है कि सबका साथ सबका विकास में कहीं कुछ ऐसी अंदरूनी कमी है कि हम प्रतिपक्ष तक का साथ नहीं ले पा रहे हैं। जी हाँ। और तो छोड़ दो, सबका साथ लेंगे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप राम मंदिर के मुद्दे पर प्रतिपक्ष का साथ नहीं मांग रहे ना, गंगा पर नहीं मांग रहे ना, कॉमन सिविल कोड पर नहीं मांग रहे, आप उस जीएसटी पर मांग रहे हैं जो उनका इशू था, लैंड एक्विजिशन उनका बिल था। हाँ। मनमोहन सिंह जी का, उन पर भी वो आप उनको साथ नहीं ले पा रहे। जी जी, कहीं चाल चलन में कमी आई क्या? इसके पीछे कारण ये है कि जिनके जो अपनों का साथ लेने में सफल होता है उसको सबका साथ मिलता है। जी। देखिए, नीतीश ने चुनाव में एक नारा दिया बराबर कि ये वही भाजपा है जहां नारा लगता था अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर, भाजपा की 3 धरोहर। मैं आज इस चुनाव में उन धरोहरों को नहीं देख रहा हूं। ये कितना बड़ा व्यंग था। क्या हम मार्गदर्शक मंडल का जो गठन हुआ था उसकी बैठक गठन होने के बाद से लेकर अब तक नहीं कर सकते थे? कोई बैठक नहीं है, ना कोई एजेंडा है, ना उसका कोई दफ्तर। सवाल यह है कि हम मार्गदर्शक मंडल बना करके उनकी वरिष्ठता स्वीकार करते हैं, लेकिन वरिष्ठ की सलाह लेना उचित नहीं समझते जी। तो इसमें कहीं ना कहीं तो पुनर्विचार की जरूरत है। मैं समझता हूं कि इसमें कहीं न कहीं गलती हो रही है। स्वामी जी, और एक बात सुनिए, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या याति व्यतिक्रमः तत्र त्रीणि भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। जहां पूज्य का अपमान होता है और अपूज्य का सम्मान होता है, वहां 3 चीजें पैदा होती, दुर्भिक्ष, आतंक और भय। ये स्थितियां नहीं होनी चाहिए। मैं कहूं कि अभी भी फिर वही कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की ओर लौटे,
और उत्तर प्रदेश एक शुरुआत हो सकती है। उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता न मुलायम सिंह को पसंद करता है, न मायावती को पसंद स्वामी करता जी, उत्तर प्रदेश में उतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए आपकी जो सेंट्रल लीडरशिप है वो किसी नेता को उतना उभारने ही कहां दे रही है? आप बताइए कौन नेता है? ये तो फॉलोअर है। ये पूरी तरह जिम्मेदारी मैंने पहले भी कही थी, आज भी कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सदैव केंद्र के नेतृत्व में काम करता रहा हो, चाहे बीजेपी का नेतृत्व रहा हो और चाहे कांग्रेस का नेतृत्व रहा हो। आज भी ये बीजेपी यहां मजबूत होती रही है तो अटल, आडवाणी और मुरली मनोहर से आगे दिखाई पड़ते रहे। आज भी मैं कहता हूं कि वो जगह जो कभी अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर की थी वो बाबू राजनाथ सिंह की क्यों नहीं बन पा रही है? आखिर बननी चाहिए। और अभी एक कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि मोदी जी भी उत्तर प्रदेश के ही हैं, तो अब वो जन जन के मन में ये उस नारे की तरह क्यों नहीं उतर रहे हैं? उतरने की बात कहां कम रह गई, क्यों नहीं उतर पा रहे हैं? जी। तो प्रदेश का नेतृत्व, उत्तर प्रदेश का नेतृत्व हमेशा केंद्र तय करता रहा है। इसलिए आज केंद्र की जिम्मेदारी बनती है कि प्रदेश के कार्यकर्ताओं का नब्ज टटोलें, उनके मन में झांक कर देखें और देखें कि कौन ऐसा है जो अपने उन मुद्दों पर, जिन मुद्दों पर प्रदेश की राजनीति टिकी रही है, भाजपा की राजनीति टिकी रही, उन मुद्दों पर प्रभावी भूमिका निभा सकता है और जनता का विश्वास अर्जित कर सकता है। लेकिन जब उन मुद्दों पर केंद्र की ही भाजपा गंभीर नहीं है तो वो उत्तर प्रदेश में इसकी जरूरत क्यों समझेगी स्वामी जी? नहीं समझेगी तो नुकसान उठाएगी, नहीं समझेगी तो नुकसान उठाएगी। मैंने अभी भी एक बात मेरे मन में था और मैंने कुछ लोगों से कहा भी कि अशोक सिंघल एक ऐसा व्यक्ति रहा है जिसका सारा जीवन हिंदुत्व के संघर्ष के लिए समर्पित रहा है और निश्चित ही मैं ईमानदारी से मानता हूं कि वैसा व्यक्ति बरसों के बाद इस देश में पैदा हुआ था और उस व्यक्ति ने जो कुछ किया हिंदू समाज उसका हमेशा ऋणी रहेगा। क्या हम उसके अंतिम संस्कार को अयोध्या से नहीं जोड़ सकते थे? हमें याद है कि परमहंस रामचंद्र दास का शरीर जब पूरा हुआ था और वाजपेयी जी गए थे, वाजपेयी जी आए थे, आडवाणी जी आए थे, सुंदर सिंह वो क्या नाम ये अपने सरसंघचालक आए थे, पार्टी के अध्यक्ष आए थे। क्या ऐसा ही मैंने तो कहा था कुछ लोगों से कि इनका अंतिम संस्कार अयोध्या करो, अंतिम संस्कार अयोध्या करो, क्योंकि इनके प्राण अभी चलते चलते भी, मैं 3 दिन पहले ही, मैं जब शरीर छूटा था अयोध्या में, यही दिल्ली में था, उनके पास गया था, तो वो तो अंतिम समय तक राम जन्मभूमि रटते रहे। क्या हम एक माध्यम बना नहीं सकते थे? लेकिन नहीं कर पाए, अवसर निकल गया हाथ से। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को तय करना है कि देश का भविष्य क्या होगा। देश को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी ने सम्मान दिया है, और मोदी निश्चित है, अभी किसी ने कहा कि मोदी एक अवतार है, मैं मानता हूं मोदी के अंदर दिव्य शक्तियां थीं, उन दिव्य शक्तियों को जनता ने अपने समर्थन से मजबूत किया था। आज उनकी जरूरत है, उत्तर प्रदेश के लिए जरूरत है। और उत्तर प्रदेश में मोदी जी ने जैसे जैसे देश ने उनको देश का नेता चुना, वैसे ही मोदी जी उत्तर प्रदेश के लिए एक ऐसा नेता चुन दें जो उत्तर प्रदेश की जन जन का नेता बन। जैसे हर हर मोदी घर घर मोदी होता था, ऐसे ही हर हर घर घर पहुंचने की क्षमता रखने वाला एक नेता हमें दे दें। हम मोदी से मांग करते हैं। तो स्वामी जी, आपकी मांग तो दुरुस्त है, लेकिन तजुर्बा ये कहता है सियासत का कि कोई भी केंद्र का मजबूत नेता नहीं चाहता कि किसी भी राज्य में उसकी प्रतिकृति कोई हो जाए। और उत्तर प्रदेश का ये दुर्भाग्य भी रहा है। जवाहरलाल जी से लेके देख लीजिए, उत्तर प्रदेश से कोई नेता जब बहुत बड़ा हो जाता है तो प्रधानमंत्री के लिए संकट पैदा होता है, फिर उसको केंद्र में गृह मंत्री बनाना पड़ता है। गोविंद वल्लभ पंत को इसीलिए ले गए। मैं उस बात से थोड़ा डिफर करता हूँ। देखिए, कल्याण सिंह का निर्माण अटल जी ने जिस तरह किया, ये बात कल्याण सिंह भले महसूस न करें, लेकिन कल्याण सिंह के निर्माण में अटल जी का योगदान पूरा, और राजनाथ सिंह के निर्माण में आडवाणी जी का निर्माण, इन दोनों ने प्रदेश के लिए नेता तैयार किए थे। प्रदेश के लिए एक ऐसे नेता तैयार किए थे जिसे प्रदेश ने स्वीकार किया। क्या यही परिस्थितियां आज भी नहीं बन सकती हैं कि जैसे अटल और आडवाणी ने प्रदेश में कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह तैयार किए थे, ऐसे ही आज नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह प्रदेश के लिए प्रदेश में से ही कोई 2 राम लक्ष्मण तैयार कर दें जो इस रावणों के लंका को चुनौती दे सके। मैंने एक बार आडवाणी जी से कहा, चर्चा हो रही थी उनके राजनीतिक पूरी यात्रा पर, तो मैंने कहा आडवाणी जी, मुझे लगता है एक कमी रह गई आपकी यात्रा में। तो उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा कि आप अपने लिए कोई आडवाणी नहीं खोज पाए जो वाजपेयी जी ने खोज लिया था। कई बार ऐसी कमियां रह जाती हैं,
स्वामी जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे स्वामी चिन्मयानंद। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, सवाल जवाब के नए सिलसिले के साथ। तब तक आप देखते रहिए समाचार प्लस। मुझे दीजिए इजाजत।